मोबाइल ऐप की वजह से लोग अपनी जान लेने को आज तक किसी को पता नहीं चला ये ऐप बनाता कौन है, ये लोगों तक पहुंचते कैसे हैं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक जानलेवा कॉन्सेप्ट पे कोरियन फिल्म इंडस्ट्री ने खून जमाने वाला खतरनाक शो बनाया है, जो सीधा आपके घर और नेटफ्लिक्स रिलीज हो चुका है, जिसे हिंदी डबिंग में देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता पिछले कई सालों में इतना इंटरेस्टिंग, डिफरेंट, यूनिक और दिमाग घुमाने वाला आइडिया आपने देखा तो दूर सोचा भी नहीं होगा। ऊपर से कोरियन सिनेमा वर्ल्ड में सबसे फेमस है हॉरर मूवीज के लिए। द वेलिंग, एक्सह्यूमा, अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स, कॉन्जरिंग भी इनके सामने सर झुकाता है। अब उस लिस्ट में एक और नाम जोड़ लो, इफ विशेस कुड किल। ये नेटफ्लिक्स की नई सीरीज है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स कहानी चलेगी, जिसके दी एंड तक आप 5 साढ़े 5 घंटे में पहुंच सकते हो। कोरियन शो स्क्विड गेम याद है ना? चौंकना मत अगर आने वाले दिनों में ये नया शो उससे भी ज्यादा फेमस हो जाए, तब उछल उछल के सबको बताना कि मैंने तो ये कब का देख लिया। पोस्टर देखकर समझ आ जाता है ये शो एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें सुपर चीजों का भयंकर तड़का लगाया गया है। डेंजरस वायलेंस के लिए वार्निंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार काट के सीन में वीएफएक्स इतना जबरदस्त है कि देखने वाले को रियल लाइफ में ट्रॉमा हो जाए। बेरहम तरीके से लोगों को मारा काटा जाता है और कैमरा आपको खून की एक एक बूंद फील कराता है। कमजोर दिल वाले तो दूर ही रहना। ये कहानी है एक अजीबोगरीब ऐप के बारे में जो लोगों की डार्क विशेस पूरी करता है, जो बाकी दुनिया से वो बिल्कुल छुपा के रखते हैं। लेकिन हर बार जब एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत इस ऐप में 24 घंटे का टाइमर चल जाता है, और पता है उसके खत्म होने के बाद क्या होता है? विश मांगने वाले को मरना पड़ता है। यही तो शर्त है, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके अगले 24 घंटे में तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। और सबसे डरावनी बात, कैसे, क्यों और कौन कर रहा है ये समझाने में शुरुआत के 4 एपिसोड्स लगते हैं। सवाल आपकी तरफ उछाले जाएंगे और आप उसमें फंस जाओगे। फिर 5 और 6 में एक भयानक श्राप से पर्दा हटाया जाता है, गजब की डिटेलिंग, ताकि ऑडियंस फिक्शन को रियलिटी समझ के उसके साथ कनेक्ट कर जाए। एक एक्स्ट्रा एंगल भूत प्रेत वाला, एक मोबाइल ऐप को जादू टोने, ब्लैक मैजिक और इंसान के दिमाग में छुपी दूसरी दुनिया से एक्सप्लेन करने की कोशिश। सबकॉन्शियस थिंकिंग, जहां इंसान का इमेजिनेशन प्रो मैक्स होता है, उसमें हॉरर क्रिएट करने के लिए तांत्रिक वाले डार्क सीन्स को यूज किया जाता है। और ये सीन जंपस्केयर स्टाइल में अचानक से आएंगे, हॉरर से ज्यादा उस सीन के अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग से डराएंगे। हर एक चीज पे इतनी ज्यादा रिसर्च की गई है, जैसे कि इस मास्क के पीछे भी कहानी छुपी है और इस लड़की के हाथ में बंधे धागे का भी इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबसे ज्यादा चीख पुकार मचने वाली है लास्ट के 2 एपिसोड 7 और 8 में, जहाँ खून खराबा एक्सट्रीम लिमिट्स को पार कर जाता है। जो अकेले देखेगा वो सो नहीं पाएगा। बेस्ट चीज ये है कि पूरी कहानी इस एक सीजन में खत्म हो जाती है, पार्ट 2 का पंगा नहीं है। और मजे की बात, इस शो के जैसा आपने पहले कुछ देखा नहीं है, तो आप गैस नहीं कर सकते कि कहानी की शुरुआत जितने लोगों के साथ हुई है उनमें से कौन या कितने क्लाइमेक्स तक सही सलामत बचेंगे या फिर राम नाम सकते। 50-50 परफेक्ट बैलेंस किया है दिमाग लगाने में और दिमाग को डराने में। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में एक विश मांगकर मिस्ट्री बनाते हैं, फिर उससे लोगों के मरने के अजीबोगरीब तरीकों से हॉरर दिखाते हैं। 5 घंटे में से 1 मिनट भी फालतू नहीं है। हर सीन में कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शक करने के लिए, और लास्ट में आप चौंक जाओगे असली भूत से मिलकर। 5 में से 4 स्टार्स वाली सीरीज है ये, जिसका अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सेप्ट, सस्पेंस, क्लाइमेक्स और डर सब कुछ सही जगह पे हिट करता है। बस एक शिकायत, इस शो के कैरेक्टर्स थोड़े बेवकूफ लग सकते हैं। गारंटी है मेरी, एक बार देखना शुरू करोगे तो बीच में नहीं रोकोगे।